गरम दल वाला है। तो गांधी जी के सामने कहाँ बैठ गए? गरम दल वाला है तो गांधी जी के साथ नहीं रहता था, गरम दल वाला भी गांधी जी के साथ रहता था। बता दो, नरम दल था ना। कोई नरम गरम नहीं चलेगा, यहाँ पर चलेगा कि जो कड़क से कड़क ऐसा कानून देने से। आजाद करा रहे हैं क्या जो सत्याग्रह कर रहे हम हैं? लोग खुद को आज़ाद करवा रहे हैं झारखंड से। हम लोग एग्ज़ाम करवाना चाह रहे हैं। देश तो हमारा कब का आज़ाद हो गया है, बट झारखंड आज़ाद नहीं हुआ है। स्थगित और जांच तो सर, जांच हम लोग सीजीएल वाला में सर जांच देख चुके हैं, उसमें सर लिपापोती किया। अगर जांच उतना ही बढ़िया होता तो अभी सर ये जो अभय तिवारी या फिर मनोज तिवारी का नाम आ रहा है सर, इसका नाम उस समय क्यों नहीं है, उस जांच में क्यों नहीं नहीं है? है कि दूगो बच्चा को मार हुआ तो तीसरा पॉइंट में पेशाब कर देता है डर से, क्योंकि उसको पता है कि हमने गलती किया है, अब मार हमको भी पड़ेगा, इसलिए वो डर से पेशाब कर दिया। सत्याग्रह करके गांधी जी तो देश को आजाद कर दिए थे, क्या हम लोग झारखंड को आजाद नहीं कर सकते हैं? झारखंड आजाद नहीं है, देश आजाद। कहाँ आजाद है सर? सब छात्र लोग यहाँ पे, किसको नौकरी मिल रहा है, किसी को नौकरी हम आप ही सवाल करते हैं ना। जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर लगातार जो है विवादों के घेरे में देखा जाता है। इस वक्त हम राजधानी रांची के बापू वाटिका में हैं और आपको पता होगा कि छात्र के द्वारा जो है एक सत्याग्रह का ऐलान किया गया है। एक साइड देखिए कि यहाँ पे तमाम जो छात्र हैं वो बैठे हुए हैं और आपको पता होगा कि किस चीज़ों को लेकर बैठे हैं। आपको पता होगा बीते दिन जिस तरह से जो है जेपीएससी में जो पीटी परीक्षा का रिजल्ट आती है, उसके बाद जो है तरह तरह की गड़बड़ियाँ निकलती है, उसके बाद जो प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं वो कहीं ना कहीं आपने देखा ही होगा। लेकिन अब जो है गांधी जी के तर्ज पर जो है बापू वाटिका के समक्ष जो झारखंड के जेपीएससी और जेएसएससी के अभ्यर्थी हैं वो जो है सत्याग्रह में बैठ चुके हैं। आप एक बार बैनर को देखिए कि वहाँ पे लिखा हुआ है जेपीएससी एंड जेएसएससी और भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान अनिश्चितकालीन सत्याग्रह। देखिए अब जो है वो दौर को याद करिए जब हमारा देश जब अंग्रेज़ों के गिरफ्त में था, गुलाम में था, उस टाइम जो है इस तरह से सत्याग्रह किया जाता था गांधी जी के द्वारा और उसमें बहुत सारे लोग आते थे, शांतिपूर्ण तरीके से जो है आंदोलन किया जाता था। और वही आंदोलन अब देखा जा रहा है कि छात्र जो है जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर कर रहे हैं। बहुत सारे छात्र संगठन के लोग जो हैं यहाँ पे छात्र जो जुटे हुए हैं, क्योंकि जो लोग इस चीज़ों से पीड़ित हैं, शोषित हैं, उन तमाम लोगों का आवाज़ को आप तक पहुँचाने का कोशिश करेंगे और उस सत्याग्रह के पीछे का मकसद क्या है इसको भी आपको हम दिखाने का कोशिश करेंगे। कुछ छात्र हैं, समझने का कोशिश करेंगे। चिलचिलाती धूप है और सब लोग जो है एक सत्याग्रह में बैठे हुए हैं। ये झारखंड रांची मोराबादी के बापू वाटिका के समक्ष हैं। आप लोग देश आज़ाद करा रहे हैं क्या जो सत्याग्रह कर रहे हैं? हम लोग खुद को आज़ाद करवा रहे हैं झारखंड से। हम लोग एग्ज़ाम करवाना चाह रहे हैं। देश तो हमारा कब का आज़ाद हो गया है, बट झारखंड आज़ाद नहीं हुआ है। कैसे मान रहे हैं कि आजाद नहीं हुआ? मतलब आप लोग स्टूडेंट के अगर झारखंड आज़ाद होता सर तो हम लोग यहाँ बैठे हुए रहते। भ्रष्टाचार मतलब कौन लोग इस तरह से आज़ादी को आप लोग को छीन रहे हैं? हमारे नेता मंत्री छीन रहे हैं, हमारे कार्मिक विभाग छीन रहे हैं, जो हमारा एग्ज़ाम सही से नहीं ले रहे हैं। अगर आज़ाद होता हमारा झारखंड तो आज हम लोग घर में होते। ये सवाल इसलिए था ना क्योंकि देश आज़ादी के टाइम इस तरह सत्याग्रह किया जाता था। हाँ, तो झारखंड हमारा आज़ाद नहीं है किसी भी तरह से। अच्छा, तो आप किन चीज़ों का तैयारी कर रहे हैं? हम आंसू लिपि के छात्र हैं सर। कितना मतलब ये पीड़ा कितना 6 साल से इस पेन के साथ हम लोग जी रहे हैं कि अब एग्ज़ाम होगा, अब एग्ज़ाम होगा, अब एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम नहीं हुआ, एग्ज़ाम रद्द हो गया। हम लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम लिया जाए। आपके संगी साथी लोग, आपके सहपाठी लोग नहीं आ रहे हैं, आप लोग आंदोलन पे तो बैठ गए हैं, लेकिन बल जब तक नहीं होगा तब तक सर बल होगा, सबको आएंगे। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो आए हुए हैं और आगे आएंगे। अभी तो अनिश्चितकालीन ये प्रदर्शन चलेगा, तो अभी आना ही उन लोग स्टार्ट किए हैं, सब आएंगे। कहाँ से आए? कोडरमा से। आप कहाँ से आए भैया? पलामू से आए। आप जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं? हाँ आप भ्रष्ट जेएसएससी का सीबीआई जांच कराओ का मांग कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी आप देखे होंगे सीजीएल का जो रिजल्ट आया था उसमें सीआईडी जांच थी, एसआईटी जांच थी और सब पाक साफ हो गया था, पूरा धुल के सफ़ेद हो गया था एकदम। लेकिन अभी जो वापस जांच हुआ है, अभी इसमें पता चलेगा अभय कुमार तिवारी नाम का जो ऑल ओवर इंडिया में 2nd रैंक लाया है, वो उसमें बच गया था, अभी पकड़ा गया। वो सीजीएल का रैंक 2 है, जो OMR अपना बदल दिया, अपनी वाइफ का बदल दिया, अपना भाई का बदल दिया, अपनी भाई की वाइफ का बदल दिया। आप लोग काहे नहीं बदलते हैं? हम लोग पैसा नहीं है। अच्छा, वो पैसा से बदल जाता है? कैसे बदलेगा? फ्री में आज के डेट में कुछ काम हुआ है फ्री का? बताइए, कोई काम फ्री में, सब पैसा। जिसके पास पैसा उसको नौकरी, जिसके पास पैसा नहीं है उसको नौकरी नहीं लगेगा। यहाँ पर गरीब ऐसे नहीं रहेंगे। क्या करिएगा? हेमंत सोरेन से पूछना चाहिए ना। एलडीसी का फॉर्म आएगा वो रद्द हो जाएगा, सचिवालय का आंसू लिपि का फॉर्म आएगा रद्द हो जाएगा, पुलिस का फॉर्म आएगा रद्द हो जाएगा, और जो बड़ा बड़ा फॉर्म आएगा उसको पैसा से बेच दिया जाएगा। गरीब आदमी बैठा रहेगा, अमीर आदमी पैसा से खरीद लेगा।
इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हड़ताल आप? पे बैठे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, ये सत्याग्रह कब तक चलेगा? ये निश्चित ये चरणबद्ध तरीके से चलेगा हम लोग का। अभी हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, अगर सरकार बात नहीं मानी तो हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। आप लोग का नेता मतलब गांधी जी को मानिए लिए? गांधी जी हैं हम लोग का नेता, मानना क्या है? शुरू से चलिए। उसी के तर्ज पे हम लोग का काम चलेगा। हम लोग हिंसक प्रदर्शन नहीं करने आए हैं यहाँ पे। हम लोग का सिर्फ एक छोटा सा मांग है, एक फेयर तरीके से बस एग्जाम हो और जितने भी दोषी लोग हैं उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई। और ये जो CID SIT का जो नाटक चलते रहता है, ये नाटक बंद होना चाहिए। भरोसा नहीं है CID से? बोले तो अभी CGL में हुआ था ना CID, वही अभय कुमार तिवारी बच गया था उसमें। अभी अभय कुमार तिवारी पकड़ा गया। इससे बस खाना पूर्ति होता है और कुछ नहीं होता है। CBI जांच हो सिंपल सा, उससे सब पकड़ा जाएगा। देखिए किस तरह से जो है ये अपनी पीड़ा बता रहे हैं छात्र, तमाम और भी स्टूडेंटों से जुड़े। संविधान लेके बैठ गए हैं, गांधी जी के समक्ष बैठे हैं, मतलब क्या ऐसा दिक्कतें हो गई कि आप लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है? किताब कॉपी लेके बैठना चाहिए? किताब को ये सर किताब ही हम लोग सिलेबस का ही पार्ट है ये अभी। ये सिलेबस पढ़ के हम लोग यहाँ आए हैं सर। तो इसमें सिखाता है ना कि कैसे अपना हक अधिकार लेना है। तो ये अधिकार और हक लेने आए हैं सर हम लोग। आप लोग को अधिकार नहीं मिल रहा है झारखंड में? अधिकार नहीं मिल रहा है सर। हम लोग का सीट भेजा जा रहा है, खुलेआम भेजा जा रहा है। ये एक ओपन सीक्रेट है झारखंड में कि सीट बेचा जा रहा है, इसका खुलेआम दाम लगा जा रहा है। जैसे कि कुछ आदमी पकड़ाया है सर, चौका या कहीं जगह का नाम है, हाँ, वहाँ सर फेरी वाला की तरह, जैसे फेरी वाला होता है सामान बेचता है गाँव में, उस तरह गाँव में नौकरी भेजा जा रहा है। आप ही लोग का नौकरी जो आप लोग तैयारी करते हैं? हम लोग जो तैयारी करते हैं उसी का नौकरी सर भेजा जा रहा है। लगता है कि सत्याग्रह करके कुछ हासिल होगा, क्योंकि मानते हैं कि गांधी जी उस दौर में आंदोलन करते, सत्याग्रह करके अंग्रेजों को झुकाया करते थे, लेकिन अभी तो तानाशाह सरकार चल रहा है ना। सर तानाशाह ये सर वो सफ़ेद अंग्रेज थे, गोरे अंग्रेज, ये भूरे अंग्रेज है सर, तो ये भी मान ही जाएंगे। कितना कठिन होगा सफ़ेद अंग्रेज से लड़ना और भूरे अंग्रेजों से लड़ना? कठिन होगा, हमें लगता है कि इसीलिए हम लोग अनिश्चितकालीन बैठे हुए हैं सर। जब तक नहीं मानेगा तब तक हम बैठे रहेंगे। आप JPSC का तैयारी करते हैं? ये सर हम JPSC की तैयारी करते हैं। कितना और अटेम्प्ट दे पाएंगे आप? सर मेरा तो अभी एज बहुत एज है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी अगर 10 बार एग्जाम लेकर हम 10 बार दे सकते हैं। तो अभी जैसे कि JPSC का अध्यक्ष की भी जो है इस्तीफा दिलवाया दिया गया, उसका जो एग्जाम था उसको स्थगित कर दिया गया, तो अब आगे प्रक्रिया है, सरकार इस पर नज़र रखी हुई है। सर स्थगित और जांच तो सर जांच हम लोग CGL वाला में सर जांच देख चुके हैं, उसमें सर लिपापोती किया। अगर जांच उतना ही बढ़िया होता तो अभी सर ये जो अभय तिवारी या फिर मनोज तिवारी का नाम आ रहा है सर, इसका नाम उस समय क्यों नहीं आया, उस जांच में क्यों नहीं आया सर? मतलब आप लोग CID से भरोसा नहीं करते हैं? अभी तो हमको लोग तो भरोसा स्टूडेंट को तो नहीं लग रहा सर। हम लोग को आगे मतलब ये अनिश्चितकालीन चलेगा? चलते रहेगा सर, हम लोग रोज आएंगे यहाँ पे। देश की राजधानी दिल्ली में भी चल रहा है, आप लोग राजधानी रांची में भी कर रहे हैं? हाँ सर, हम लोग शांतिपूर्ण तरीका से होगा सर। हम लोग कोई पॉलिटिकल बैनर नहीं है, सत्याग्रह के रास्ते में गांधीवादी तरीके से गांधी जी का नीचे बैठ के हम लोग कर क्या रहे हैं। कहिएगा तमाम जो लोग इस तरह से पीड़ित हुए हैं, शोषित हैं, जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप लोग संगी साथी को कुछ संदेश रहेगा? नहीं, यहाँ पे अगर आप झारखंड से है तो जरूर आने का प्रयास करें। यहाँ पे हम लोग यहाँ पर रहने का व्यवस्था कर देंगे, आने का जरूर प्रयास करें। मतलब आंदोलन लंबा चलने वाला है? लंबा चलने वाला सर। क्या कहिएगा दादा, लगातार छात्र के साथ खड़े हैं? दादा ऐसा है ना कि आप ये समझ लीजिए, झारखंड का अलग हुए 26 साल हो गया। अगर हम JPSC का एग्ज़ाम का बात करें तो 26 साल में आपका सिर्फ 14 JPSC ही एग्ज़ाम हुआ। तो 14 में वैसे आपका 11 से लेकर 13वां JPSC जो हुआ उसको सरकार एक साथ करवा दिया। तो ये छल कपट नहीं हो रहा तो और क्या हो रहा है? ये छात्रों को बर्बाद करने का ये पूरा साजिश क्या होगा ये? और एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पे जो भी सरकार यहाँ बनी शुरू से, वो कभी भी यहाँ पे सरकार जो छात्र के हित का कभी नहीं सोचा। नौकरी खा गई पूरा। खैर चलिए, अब जो यहाँ का जो आपका माइनिंग वगैरह का क्षेत्र है वो तो पूरा खत्म कर चुकी है, लेकिन छात्र के जो भविष्य है जो खेल रही है ये बहुत खराब करे सर। ये नहीं करना चाहिए। सत्याग्रह करके वो सारा चीज़ों को हासिल कर लीजिए। दादा सत्याग्रह करके गांधी जी तो देश को आज़ाद कर दिए थे, क्या हम लोग झारखंड को आज़ाद नहीं कर सकते हैं? झारखंड आज़ाद नहीं है, देश आज़ाद। कहाँ आज़ाद है सर? सब छात्र लोग यहाँ पे किसको नौकरी मिल रहा है, किसी को नौकरी आप ही सवाल करते हैं ना कि आप अभी मैंने क्या कहा कि JPSC झारखंड को अलग हुए 26 साल हो गए। 26 साल में आपका कितना JPSC एग्जाम होना चाहिए था? कितना JPSC होना चाहिए था? 26 होना चाहिए था। चल 26 मत कीजिए, 25 होना चाहिए था, क्योंकि 25 साल 8 महीना हुआ झारखंड को लगे हुए अभी। लेकिन अभी तक आपको सिर्फ 14 JPSC भी है, वो भी सब सफलतापूर्वक नहीं हो पाया। तो सरकार तो लूट रही है ना, तो आप इसे क्या बोलिएगा? आप तो सरकार जो छात्रों के जितना भी आपका नौकरी है सारा नौकरी को खा रही है सरकार, बेच रही है सरकार। मतलब उनका पेट, यहाँ का जो माइनिंग खनन जो पदार्थ है उनको बेच के उनका पेट नहीं भरा, तब सरकार जो है छात्रों की नौकरियों को बेच के अपना पेट भर रही है। अब तो यही कहेंगे ना,
सत्याग्रह के वो सारा चीज़ को ठीक कर दीजिएगा? हमारी पूरी कोशिश है इंशाअल्लाह। हमने कहा क्या कि गांधी जी सत्याग्रह करके देश को आज़ाद किए थे, हम लोग यहाँ पे इस झारखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। भी है लगातार जो है छात्र की बात, मुद्दे को लेकर बात, क्या लगता है कि मतलब अब आप लोग जो है देश आज़ादी का उस दौर को जो है दोहरा रहे हैं झारखंड में, क्या दुर्दशा आ गई? देखिए, हम लोग संवैधानिक तरीके से सत्याग्रह कर रहे हैं और बापू वाटिका गांधी जी के प्रतिमा के स्थल के सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर लगभग छात्र जो हैं विभिन्न जिलों से आ रहे हैं। आप झारखंड में देख रहे हो कि विभिन्न प्रकार के जो भी प्रकार के जेएसएससी हो चाहे जेपीएससी के द्वारा जो परीक्षाएं का आयोजन किया जाता है, किस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, किस प्रकार से नौकरियों को सीधे बेचे जा रहे हैं, आयोग में कौन लोग बैठे हुए हैं। और ऐसे एजेंसी के द्वारा परीक्षाएं, सोचिए कि जब आयोग स्वतंत्र है फिर भी वो परीक्षा का आयोजन नहीं करा पाती है पारदर्शी तरीके से, और वो वैसे एजेंसी को हायर करती है जो ब्लैक लिस्टेड ऑलरेडी दूसरे राज्यों में है। वो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी यहाँ पर कैसे घुसता है, वो कम पैसे में वो डीड को फाइल करता है। डीड फाइल करने के बाद क्या होता है कि कम पैसा में बोलता है कि मैं परीक्षा का आयोजन करा दूंगा, और परीक्षा का आयोजन कराने के लिए वो टेंडर ले लेता है। जब टेंडर वो लेने के बाद क्या होता है कि वो सोचता है कि हम तो पैकेट से तो कोई पैसा लगाएगा नहीं, तो पैसे को वो क्या करेगा कि वो सीट को बेच देता है, और सीट को बेचकर यहाँ का नौकरियाँ को बेचा जा रहा है। अब बताइए, यहाँ का जो भ्रष्ट पदाधिकारी डीएसपी एसपी बनेगा, बीडीओ बनेगा, सीओ बनेगा, शिक्षा पदाधिकारी बनेगा, कल जाके हमारा ब्लॉक जिला में रहेगा तो गरीबों को न्याय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इससे बहुत लोगों को न्याय मिलता है। क्योंकि जो निचले स्तर तक है, ब्लॉक में जाइएगा तो ब्लॉक में क्या होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। ब्लॉक के स्तर में जितना भी रोड है, सड़क है, बिजली है, पानी है, किसी को वृद्धावास, वृद्धा पेंशन है ना, मैया समान योजना भी जैसे योजना लाया है, और विभिन्न प्रकार के जो योजना है उसको लाभ पहुंचाना है अंतिम पायदान तक लोगों को। अब ऐसे भ्रष्ट लोग जाएगा तो वहाँ पर सीधे पैसे के मांग करेंगे। और बताइए कि सबसे पहला बात है कि जेपीएससी तो है ही, जेएसएससी सबसे बड़ा भ्रष्ट आयोग है। वहाँ पर ऐसे दूध की रखवाली करने के लिए दिया है जो खुद उस पर सीबीआई जांच चल रहा है, जो सुधीर गुप्ता है। वो लगातार सारा नौकरियाँ को झारखंड में बेचा है। पहला शुरुआत वो किया है आपका लेब असिस्टेंट से, दूसरा आया पीजीटी आया, फिर नगर निगम आया, फिर देखिएगा उसके बाद जो है बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स होते गए वो सारे सीटों को। और सीजीएल सबसे बड़ा जो हमारा ड्रीम जॉब था, हम बोले थे कि सीजीएल के माध्यम से देखे होंगे कि मेरा राष्ट्रीय इंटरनेशनल खबर में भी मेरा डॉक्यूमेंट्री बना था, ये मेरा ड्रीम जॉब खा गया। सोचिए, सुधीर गुप्ता सारा नौकरियां को लगभग बेच दिया। आज उसी का देखिए कि जब धीरे धीरे पर्दा खुलती है, जब पर्दे खुल रही है तो आप देख पा रहे होंगे कि सभी प्रकार के कौन संलिप्त हैं, किसका सरकार था, कब आया था वैकेंसी, और कौन आयोग में बैठे पदाधिकारी इस तरह से घटना को किया है। सारे पर्दा खुलते जा रहे हैं। और हम लोग बापू वाटिका से सत्याग्रह का शुरुआत किए हैं, और यहाँ से सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा होना नहीं है। कि देखें कि अभी केंद्र सरकार ने निकाला है फास्ट ट्रैक के माध्यम से 10 करोड़ का जुर्माना लगेगा और 10 साल का सज़ा है। आप बताइए कि कोई आदमी पेपर लीक करके 100 करोड़ कमा गया, 10 करोड़ पैसा दे के, और फिर बाहर में बरी होगा, फिर पेपर लीक करेगा, तो उस प्रकार से सज़ा कोई सज़ा नहीं होता है। अरे भैया, वही हो गया कि हम आपको गला काट दिया, हम जेल खट के फिर आ गए, फिर गला काटेंगे। तो वो वही चीज़ हो रहा है कि देखेंगे कि एक चोर भी पकड़ाया था, देखें अशोकनगर में, वो 100 जगह चोरी किया था, और इतना बड़ा चोर सातिर था कि नाम चेंज करके चोरी करता था, फिर जेल जाता था, फिर चोरी करता था। तो जो पेपर लीक वाला है वो बता दें, संजू मुखिया करके आपका बिहार में, वो 67 बार पेपर लीक किया है। और इस बार जो झारखंड में भी पेपर जो लीक हुआ था वो भी कितना बार पेपर लीक कर चुका था। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी पेपर लीक हुआ, बिहार में पेपर लीक हुआ, महाराष्ट्र में पेपर लीक हुआ, और नीट पेपर भी लीक हुआ। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पर झारखंड के लिए नहीं है, विभिन्न राज्यों में भी पेपर जो लीक हो रहे हैं, क्योंकि छात्र हर राज्य का छात्र ही होता है, चाहे झारखंड का हो, जो दिल्ली का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो। तो राज्य स्तर के साथ साथ केंद्र में भी जो होता है सुधार होना चाहिए, नहीं तो छात्र जो है पढ़ते रह जाएंगे और नोट वाले पैसा वाला नौकरी लेकर मौज कर रहा है। और बता दे रहे हैं कि यहाँ पर कानून भी जो है बहुत लचीला है, इस लचीला में वो बच जाता है। उसको बचना नहीं है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, उसको परिवार रिश्तेदार तक को सीधे फांसी का सज़ा होना चाहिए। और अगर सरकार नहीं पर कर पाती है तो हम जैसे छात्रों को हवाले कर दे कि ये अभ्यर्थी है, ये अभ्यर्थी ने पेपर लीक में, ये भी अभ्यर्थी शामिल था और ये पेपर लीक किया था, सबको ला के यहाँ खड़ा कर दे मोराबादी मैदान।
मारने काटने का बात कर रहे हैं। क्या करेंगे अब? आप लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, गांधी जी के तर्ज पे आंदोलन का, आप मारने काटने में आ गए। अरे गांधी जी दो गरम दल वाला, हम लोग गरम दल वाला है। तो गांधी जी के सामने काहे बैठ गए? गरम दल वाले हैं तो गांधी जी के साथ नहीं रहता था, गरम दल वाला भी गांधी जी के साथ रहता था। बता दे, नरम दल था ना। कोई नरम गरम नहीं चलेगा यहाँ पर। चलेगा कि जो कड़क से कड़क ऐसा कानून देने से क्या है, 6 साल जेल में खटेगा। जेल में क्या होता है, उसको सब प्रकार का देखिए खाने पीने की व्यवस्था, गोड़ दबाने से लेकर कपड़ा धोने लेकर सब व्यवस्था मिलता है। उसके साथ जाएगा, फिर आदमी मिलेगा, उसके पास पैसा है, सब व्यवस्था मिलता है। फिर वो क्या करेगा, एक सड़ी हुई तले मछली जो होता है पूरा तालाब को गंदा करती है, वो क्या करेगा, उसके साथ जो 3 गो आदमी, तो फिर बोलेगा उसको ऐसे करो वैसे करो, फिर वो 3 गो है सो और करते रहेगा। ये सिंडिकेट बड़ा फैल चुका है, इसको पूरा जड़ से काटना होगा। अगर जड़ से नहीं काटेगा तो होते रहेगा। इसलिए सीधा बात है कि उन लोग को पूरा काट के एकदम जो है काट देना चाहिए, उन लोग को काट देना चाहिए। चलिए महेंद्र दा भी आए हैं, क्या 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 लगता है? देखिए गरम दल और नरम दल में बात आ गया, आप लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, तो आप लोग कैसे इस सब को ठीक ठाक करिएगा? आप लोग लगातार आंदोलन करते रहते हैं। देखिए भैया, जो बात है इस बार साफ साफ आपको हम बता दे रहे हैं कि यह निश्चितकालीन जो धरना यहाँ पर हम लोग अभी देख रहे हैं कि जो शुरुआत कर दिए हैं रांची से, ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब से हम लोगों का जन्म हुआ होगा, खास करके आपका भी जन्म 2000 ईस्वी में हुआ होगा, 1995 में हुआ होगा, लेकिन हम लोग यही बढ़ जब होते गए हैं, देखते यही आ रहे हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो JSSC का, चाहे सरकार किसी का भी हो, बिना धांधली के कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, बिना गड़बड़ी के कोई एग्ज़ाम नहीं हो पाता है, चाहे वह JPSC का हो चाहे वह JSSC को। कुल मिला के कहने का मतलब यही हुआ कि झारखंड सरकार ने आज तक जो भी एग्ज़ाम ली, सब के सब में धांधली किया गया और सब में गड़बड़ी है, चाहे सरकार जिसका भी है। अब हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर इसलिए हम लोग बैठे हैं क्योंकि छात्र नौजवान का ये मांग है, और छात्र नौजवान पढ़ते पढ़ते थक गया, और ये ओपन हो गया कि जिसके पास रुपया है 20 से 25 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपया है, वही JPSC में और JSSC में नौकरी कर पाएगा। ये एकदम क्लियर है। जितने भी छात्र नौजवान हैं झारखंड के, जो भी आपके सोशल मीडिया से देखेंगे, उन लोग को भी ये पता है कि सबके पास एक कॉल आता है कि भैया इस बार नौकरी करना हो तो बोल 20 लाख रुपया रेट हो। एग्जाम का एडमिट कार्ड आने से 10 दिन पहले से ही हल्ला होने लगता है, और झारखंड सरकार जो है से उसमें संलिप्त रहता है। अगर झारखंड सरकार संलिप्त नहीं है, अगर एजेंसी संलिप्त नहीं है, तो अभी अभय तिवारी जैसा मामला जो CID का जो जांच हुआ, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि जो 5, 6, 7 लोग जो जेल गए हैं, एजेंसी वाले, खास करके TDPL वाले लोग जो जेल गए हैं, तो उन लोग कोई कितने एग्जाम में धांधली किए होंगे? इसका मतलब सब एग्जाम में धांधली हुआ आपका, JSSC में हुआ। को रोक दीजिएगा सत्याग्रह करके। इस बार देखिएगा ना क्या होने वाला है। इस बार आंदोलन पूरा जोर शोर से है और ताबड़तोड़ होने वाला है। ये अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग ऐसे बैठ गए हैं, और जब तक सरकार नहीं झुकेगी, जब तक सरकार छात्रों का बात नहीं मानेगी, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो सरकार तो देख रही है ना आप लोगों का। JPSC मामले में देखिए इस्तीफा हो गया, उधर परीक्षा को जो है आगे पोस्टपोन कर दिया, फिर कैसे सरकार का नजर में तो है ये सारा। अच्छा एक चीज बताइए कि दूध का रखवाला कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? बिल्ली कर रहा है। वो बिल्ली है, सरकार खुद दूध के रखवाला कर रहे हैं। CID जो जांच करवा रहे हैं, वो उसके अंदर जो डिपार्टमेंट है वो किसके अंदर में? सरकार के अंदर में है। तो आप अपना ही आयोग से, अपना ही टीम से, अपना ही लोग से जांच करवा लेते हैं और लिपापोती कर करके चले जाइएगा। अभी आप JPSC के अध्यक्ष जो है इस्तीफा दे दिया। क्लास में आप देखते नहीं हैं कि 2 गो बच्चा को मार हुआ तो तीसरा पॉइंट में पेशाब कर देता है, डर से, क्योंकि उसको पता है कि हमने गलती किया है, अब मार हमको भी पड़ेगा, इसलिए वो डर से पेशाब कर दिया। इसीलिए क्या है कि अभी देख रहे हैं कि दिल्ली में जंतर मंतर में भी हल्ला बोल हो रहा है, वहाँ पर भी शिक्षा मंत्री को एकदम इस्तीफा मांगा जा रहा है, केंद्र में भी, इधर बिहार में भी जो है से ताबड़तोड़ आंदोलन हो रहा है छात्र नौजवानों का। तो डर से जो है से आपका यहाँ का जो JPSC का जो अध्यक्ष हैं, जानबूझ करके इस्तीफा दे दिया। इसका 1 नंबर में पेशाब हो गया, मतलब 1 मिनट यही समझ लीजिए आप। ये इस्तीफा दे देने से क्या छात्र नौजवान को रोजी रोजगार हक मिल जाएगा? ऐसे नहीं होगा। जांच बढ़िया से CBI से करवाइए, ये CID जांच पर भरोसा नहीं है। और जितना भी एग्जाम में अभय तिवारी एजेंसी वाले लोग संलिप्त हैं, सारा एग्ज़ाम, सारा चीज़ का जांच होना चाहिए। और ख़ास करके जो JSSC CGL का एग्ज़ाम होता है, उसमें PT और मेंस पहले था, उसको PT मेंस लाइए, कट ऑफ मार्क्स जारी करिए, कितना में आप उठाते हैं, कितना में नहीं उठाते हैं। और 20 लाख और 25 लाख जो भी हल्ला होता है और जो भी आप करवाते हैं, इस खेला को पहले बंद कीजिए, तभी गरीब गुरबा को रोजगार मिलेगा, तभी यहाँ झारखंड के छात्र नौजवानों को हक अधिकार मिल पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।